एनर्जी का भंडार और सेहत के लिए रामबाण। जिन लोगों के पैरों में, घुटनों में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है तो ये उन दर्दों में फायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी ड्राई फ्रूट्स लड्डू। एकदम परफेक्ट, मुंह में घुल जाने वाले ऐसे लड्डू की रेसिपी है। बिना चीनी, बिना गुड़, ना कोई चाशनी, बिना झंझट किए मिनटों में बनेंगे ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक पैन और इसमें हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी और इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी के करीब बादाम और इसमें अब हम डालेंगे 1 कटोरी के करीब काजू और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप के करीब पिस्ता। यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह आप दूसरे ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। और अब हमें मीडियम फ्लेम पर इन ड्राई फ्रूट्स को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। हमें इन ड्राई फ्रूट्स का कलर नहीं बदलना है, सिर्फ हमें इनको क्रंची कर लेना है। और ये जब अच्छे से क्रंची हो जाएंगे तो ये लड्डू में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और लड्डू भी हमारे क्रंची क्रंची लगेंगे। तो यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं, तो इनको अब हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा कर देते हैं, तो इनको हम रख देते हैं एक तरफ और इसी बचे हुए घी में हम डालेंगे मगज। तो यहाँ पर हमने 4 तरीके के मगज लिए हैं। तो यहाँ पर हम पहले डालेंगे 2 चम्मच के करीब कद्दू के बीज, 2 चम्मच के करीब पेठे के बीज, वो हम इसमें डाल देंगे और साथ ही में इसमें जाएंगे 2 चम्मच के करीब खरबूजे के बीज, इनको भी हम इसमें डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब तरबूजे के बीज। तो यहाँ पर हमने तरबूज के बीज लिए हैं वो भी इसमें डाल दिए हैं और इनको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये जो मगज होते हैं ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इनको यहाँ पर हम हल्का सा क्रेकल कर लेंगे। मगज भी हमारे अच्छे से क्रेकल हो चुके हैं, इनका भी हमें कलर चेंज नहीं करना है, तो इनको भी हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। तो इनको हमें अलग एक प्लेट में निकालना है, हमें उस प्लेट में नहीं निकालना है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स निकाले थे, क्योंकि हमें इनको पीसना नहीं है। अब हमने उसी पैन में 1 चम्मच देसी घी को और गर्म कर लेना है। यहाँ पर हमने ली है 100 ग्राम के करीब किशमिश। किशमिश को हम इस पे डाल देंगे और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को करेंगे मीडियम फ्लेम पर हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो किशमिश है वो भी अच्छे से हमारी फ्राई हो चुकी है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने किशमिश को उसी प्लेट में निकालना है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स निकाले थे। तो यहाँ पर हमने किशमिश को उसी प्लेट में निकाल कर रख लिया है और इसमें अब हम डालेंगे आधा कटोरी के करीब गोंद। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम के करीब गोंद लिया है, लेकिन हम इसमें आधा गोंद डालेंगे। अगर हमने पूरा गोंद डाल दिया तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा, क्योंकि गोंद है वो अच्छे से फूलता है। ये खाने वाली गोंद है जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर किसी को खून की कमी वगैरह है तो कहते हैं गोंद के लड्डू खाएं, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। तो आप गोंद का इस्तेमाल जरूर करें। गोंद को चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोंद यहाँ पर हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट्स एक प्लेट में लिए थे उसी प्लेट में हम गोंद को निकाल लेंगे। गोंद हमारी इम्यूनिटी मजबूत करता है, तो यहाँ पर गोंद हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको हमने बाहर निकाल लिया है और इसी बचे हुए घी में हम दूसरा बैच भी गोंद का फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पैन में घी बचा हुआ है, इसी घी में हमने जो गोंद बचा के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। भी हमने उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसको भी हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने उसी प्लेट में इसको बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने गोंद को बाहर निकाल लिया है और पैन में हमने घी को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किए हुए 2 कटोरी के करीब नारियल। तो यहाँ पर हमने एक बड़े साइज का कोकोनट ले लिया था जिसको हमने कद्दूकस कर लिया था, उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको यहाँ पर हम हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा चेंज ना होने लगे। तो यहाँ पर ये काफी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और जो नारियल है उसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम नारियल को एक सेपरेट प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। जिन चीज़ों को हमें पीसना है उनको हमने अलग प्लेट में निकाला है और जिन चीज़ों को हमें नहीं पीसना है उनको हम अलग प्लेट में निकालेंगे। तो नारियल को हमने बाहर निकाल लिया है और अब हम लेंगे खजूर। तो यहाँ पर ना हम चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई चाशनी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 600 ग्राम के करीब खजूर ली है, आप चाहे तो कोई भी खजूर ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो खजूर है उसकी गुठली हम अलग हटा देंगे और खजूर के बाकी हिस्से को हम अलग हटा देंगे। तो यहाँ पर जो सारे खजूर है इनकी गुठलियों को हम अलग कर लेंगे और जो खजूर है वो बहुत ही ज्यादा है, उनकी गुठलियां हमने हटा ली हैं और यहाँ पर खजूर को हमने इस तरीके से एक बाउल में कर लिया है। ये देखिए, गुठलियों को हमने अलग कर दिया है और खजूरों को हमने अलग कर लिया है। तो यहाँ पर जो गुठलियां हैं इस तरीके से हमने अलग कर ली हैं और खजूरों को अलग कर लिया है। तो यहाँ पर हमने पैन में 1 टेबल स्पून के करीब घी को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे खजूर, जिनकी गुठलियां हमने अलग निकाल ली हैं, उन खजूर को हम इसमें डाल देंगे
और यहाँ पर आप चाहे, अगर आपकी खजूर हल्की सी टाइट है तो आप चाहे तो मिक्सी में भी इनको चला सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सॉफ्ट वाली खजूर का इस्तेमाल किया है तो ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने इनको दबा दबा के खजूरों को कुछ इस तरीके से कर लिया है। यहाँ पर हमने चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है, उनको रिप्लेस किया है, उसकी जगह हमने खजूर ली है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके का एक चॉपर लिया हुआ है और इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसको हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर ना तो हम इसमें कोकोनट डालेंगे और ना ही हम इसमें मगज डालेंगे। तो यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कूट भी सकते हैं। अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो ये लड्डू नहीं बनेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, बट मैं कहूँगी मिक्सी में मत पीसना, क्योंकि इससे पाउडर हो जाता है, वो बिल्कुल भी पाइट नहीं आती है तो अच्छा नहीं लगता है। एंड थोड़ा सा आपको खट खट कुट कुट टुकुट ऐसी आवाजें आ रही होती हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से थोड़ा सा क्रश किया है। तो यहाँ पर ये नीचे तो हल्का सा बारीक पाउडर बन चुका है, लेकिन ऊपर इसके टुकड़े हैं और जो टुकड़े हैं वो बाइट में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर जो सारा मिक्सचर है उसको हमने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है और इसमें अब हम डालेंगे कोकोनट। यहाँ पर जो हमने फ्राई किया हुआ कोकोनट रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे मगज़। तो यहाँ पर जो हमने मगज़ फ्राई करके रखे थे उसको भी हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर हमने जो टुकड़े किए थे ना ड्राई फ्रूट्स के, जब ये मुंह में आएंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया लगेंगे। और इसमें हम डालेंगे आधा छोटे चम्मच के करीब सूंठ, यानी कि सूखी हुई अदरक का पाउडर, वो हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हल्दी का यूज़ नहीं किया है और इसको हमने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर जो खजूर है वो हम इसमें डाल देंगे। आप कोशिश करिए कि खजूर आप गर्म ही डालें, अगर आप ठंडी डालेंगे ना तो जो हमारे लड्डू हैं वो अच्छे से बन नहीं पाएंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो खजूर में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमने गरम खजूर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ज़्यादा गरम लग रहे हैं तो आप किसी चम्मच की हेल्प से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गरम गरम खजूर में ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो खजूर है वो ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मसल मसल के इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके हम बनाएंगे लड्डू। तो यहाँ पर हम इसको लड्डू का शेप देंगे। तो यहाँ पर ना ज़्यादा हम बड़े ना ज़्यादा छोटे लड्डू बनाएंगे, हम मीडियम साइज़ के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो नींबू होता है ना उसी साइज़ के हमने लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, देखने में जितना बढ़िया लग रहा है ना, खाने में उतना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। तो यहाँ पर आप चाहे तो बड़ा या छोटा कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो सारे लड्डू हैं वो हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे विंटर स्पेशल सर्दी के खास ड्राई फ्रूट्स लड्डू। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कितने परफेक्ट हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर हो चुके हैं तैयार। सेहत के लिए तो ये एनर्जी का भंडार है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा, बहुत फ़ायदा करते हैं। रोज़ एक खाइएगा और उसके साथ हल्का गुनगुना एक गिलास दूध पी लीजिएगा, फिर आप देखिए कि आपको कितना फ़ायदा मिलता है। सभी तरह के सर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, इन सब से आपको बहुत आराम मिलेगा। साथ ही ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे। तो अभी के मौसम में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और एक खाएंगे ना तो दूसरा उठाए बिना नहीं रह पाएंगे। जिसको भी खिलाएंगे वह तारीफ करे बिना नहीं रह पाएगा। ऐसे लड्डू हैं, रोज़ एक खाइए, 2 खाएंगे तो चलेगा। ज़रूर बनाकर रखिए, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू हमारे बनकर हो चुके हैं तैयार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।